यस, इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक अपन बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक अपने को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा। तो इकोनॉमिक्स क्या है, क्या यूज किया जाता है, इसको सबसे पहले किसने बताया, इसका फादर कौन कहलाता है, इसमें कौन कौन से लॉज है जो अपने को देखने हैं, कौन कौन से रिलेशंस है जो अपने को मेंटेन करने हैं। तो इसी के लिए मैं हूं अल्पना काबरा और आप ही को इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। बहुत अच्छे से जितना मैं पढ़ूं उतना जितना मैं आपको देने की कोशिश करूं उससे ज्यादा आप लेने की कोशिश करें तो आपका फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से ध्यान से देखें। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे अपन सारी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे ही इसको पढ़ने की ट्राई करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक फील्ड में काम आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक अपन टॉपिक ही शुरू नहीं कर सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करूं इससे पहले एक बार जो है सब्सक्राइब का बटन आप जरूर दबा दीजिए और लाइक पढ़ने के बाद जरूर कर देना। कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक ना बोल के आप इकोनॉमिक्स बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले जो अपने इकोनॉमी के अंदर पूरे मार्केट के अंदर जो ये पैसा आ रहा है, पूरी इकोनॉमी जो चल रही है, इकोनॉमी का मतलब पैसा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किसको कितना पैसा मिलता है, उस पैसे को वह कहाँ लगाता है, पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए इन कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है। तो अगर अपन माने तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? प्रोफेसर एडम स्मिथ। यस, इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर अपन बात करें, इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट, जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तब तक पूरा डाउट ही डाउट लगेगा। फर्स्ट पॉइंट लिखा है अपन ने कि इकोनॉमिक्स का जो फादर है, सबसे पहले बताने वाले इकोनॉमिक्स को वो कौन है? प्रोफेसर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कौन सी बुक में बताया था? द वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में उन्होंने अपनी बुक में पूरा इकोनॉमिक्स के लिए लिखा है। अब इकोनॉमिक्स क्या है उसको भी अपन देखें। इकोनॉमिक्स जो है क्या है, ये सबसे पहले अपने को वेल्थ यानी धन मतलब समझते पैसा। तो धन या पैसा या वेल्थ कैसे अर्न किया जाए, चारों तरफ पैसा ही पैसा हो, हम अर्न कैसे करें, प्लस अर्न करने के साथ इसको बढ़ाए कैसे, प्लस अगर फ्यूचर में हमें अर्न करना है, उससे कोई काम है तो उसको कैसे फ्यूचर में बनाए रखें वेल्थ को। तो वेल्थ के बारे में जो बताता है जनरल लैंग्वेज में वही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। वेल्थ कहाँ जाएगा, कैसे वापस अपने पास आएगा, कैसे अपन मार्केट जाएंगे, मार्केट से अपन गुड्स लेके आएंगे, फिर अपन शॉप पे जाएंगे, शॉप पे वेल्थ लेके आएंगे पैसा। तो इन सब के बारे में बताया जाता है, वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। बट इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आपको ये चीजें भी समझना जरूरी है। मार्केट में जाते हो, गुड्स लेके आते हो, पिज्जा खाना है तो पिज्जा खाने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट गए, क्या पिज्जा जो है रेस्टोरेंट वाला क्या आपको फ्री में देगा? नहीं देगा। अगर आपको पिज्जा खाना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये जो आप पैसा दे रहे हो इट मीन्स वह पैसा क्या कहलाती है? प्राइस कहलाती है। बट आप पिज्जा एक लेके आ रहे हो, सपोज 200 रुपीज का पिज्जा मिल रहा है, तो जो पिज्जा लेके आ रहे हो इट मीन्स वह कंजप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजप्शन। आप कंज्यूम कर रहे हो, किसी चीज को आप कंज्यूम कर रहे हो, किसी चीज को आप यूज कर रहे हो। तो पैसा देके आप जिस चीज को अगर यूज कर रहे हो, सपोज आपने अगर स्लाइड का यूज कर रहे हो, इस पेन का यूज कर रहे हो, टीवी पैनल का यूज कर रहे हो, फैन का यूज कर रहे हो, एसी का यूज कर रहे हो, जिस किसी का यूज कर रहे हो इट मीन्स वह क्या कहलाता है? यस, कंजप्शन। और कंजप्शन कौन करता है? जो इस चीज का यूज कर रहा है, कंज्यूमर, वो क्या कहलाता है कंज्यूमर। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम मार्केट में सपोज रोज हम 200 का पिज्जा ला के हम लोग सारे जो अपनी क्लास वाले सब खा लेते हैं। बट अब 200 की जगह अगर ये 500 का पिज्जा आता है, 200 की जगह पहले हम लोग जो है पूरी क्लास में 10 जने थे, 200 का पिज्जा लाए और खा लिया। बट अब अगर 500 का पिज्जा था, पहले हम 2 पिज्जा लेके आते थे, अब अगर 500 का पिज्जा आने लग गया है तो हम क्या सोचेंगे? 2 पिज्जा की जगह हम तो 1 पिज्जा ही ले आए। क्या ले आए? 2 पिज्जा की जगह 1 पिज्जा ही लेके आ जाए। यस, थोड़ा सा अपन इसको पढ़ेंगे कि अगर जो आप 200 रुपीज दे के आ रहे हैं वो प्राइस है, और जो चीज लेके आ रहे हैं डिमांड क्या होती है, कैसे क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर शामिल होते हैं, वो सब अपन बाद में पढ़ेंगे।
बट उससे पहले के लिए कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कि अगर आपने 200 रुपीज का पिज्जा था तो पहले हम पूरी क्लास में केवल 10 जने मिलकर 2 पिज्जा खाते थे। बट अब पिज्जा क्या है, प्राइस कम हो गया है उसका 100 रुपीज, तो हम 2 पिज्जा की जगह, भाई अब 100 रुपीज हुआ है तो 2 पिज्जा की जगह जैसे प्राइस कम हुई हम डिमांड को बढ़ा देंगे। भाई भाई अब 100 रुपीज का मैं ही खिला देती हूँ तेरे को, आज तो मेरी तरफ से पार्टी आप लोग को, लो भाई अगर 100 रुपीज का पिज्जा आने लग गया है तो मैं आप सबके लिए 5 पिज्जा मेरी तरफ से खिलाऊंगी। तो जैसे प्राइस कम हुई है मैंने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया और आपको पिज्जा ज्यादा खिलाया। यानी किसी चीज की प्राइस अगर कम होती है तो हम उसकी डिमांड को बढ़ाते हैं। प्राइस कम हुई 100 रुपीज तो हमने डिमांड को बढ़ाया। पर यही प्राइस अगर 500 रुपीज का, यानी 500 रुपीज का हो जाता है प्राइस, अगर ऊपर के रेरो मतलब बढ़ जाती है तो हम पिज्जा की डिमांड को ही कम कर देंगे, सिर्फ एक पिज्जा ही लेके आएंगे। समझते हैं, 200 रुपए का पिज्जा था तो हम पूरी क्लास में 2 पिज्जा ला रहे थे। जब 100 रुपए का पिज्जा हो गया पूरी क्लास में हम 5 पिज्जा लाने लग गए सारे स्टूडेंट्स के लिए। और जब यही पिज्जा अगर 500 रुपए का हो गया है तो हमारे तो नहीं चाहिए भाई, हम तो एक पिज्जा से ही ट्राइंगल आधे आधे करके जो शेप है अभी 4 या 6 जो है ट्राइंगल करते हैं तो हम तो 8 काट लेंगे, 10 काट लेंगे, हमारे क्या थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तो जैसे ही प्राइस कम होगी हम डिमांड को बढ़ा देंगे। तो प्राइस और डिमांड का हमेशा कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस और डिमांड का हमेशा नेगेटिव रिलेशन होगा। प्राइस अगर किसी चीज की कम होती है तो हम डिमांड बढ़ाते हैं, प्राइस बढ़ती है तो हम डिमांड को कम कर देते हैं। दोनों का हमेशा नेगेटिव रिलेशन होगा। सपोज मैं इसका प्राइस दी हुई है 1 2 3 4 और 5। सपोज मैं डिमांड जो है बढ़ रही है प्राइस तो डिमांड को कम कर दे, एज्यूम कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं कि यही हो कि अगर प्राइस 1 रुपीज है तो हम 10 डिमांड कर रहे हैं, 2 रुपीज है पेन की तो 8 डिमांड कर रहे हैं, 3 रुपीज है तो 6 डिमांड कर रहे हैं, 4 है तो 4 कर रहे हैं, 5 है तो 2 कर रहे हैं। अब मैं इसका डायग्राम अगर बनाने की ट्राई करती हूँ, प्राइस और डिमांड, जो डिपेंडेंट चर है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो जो डिमांड डिपेंडेंट चर है वो तो आएगा एक्स अक्ष पे, और जो इंडिपेंडेंट चर है प्राइस वो कहाँ आएगा, वाई अक्ष पे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, प्राइस बढ़ी पिज्जा की, हमने डिमांड को कम किया, प्राइस कम हुई तो हमने डिमांड को बढ़ा दिया। जो डिपेंडेंट चर, डायग्राम बनाने का भी तरीका हमको सीखना है। जो डिपेंडेंट चर है वो एक्स अक्ष पे आ गया और जो डिपेंडेंट नहीं है वो कहाँ आ गया, वाई अक्ष पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5, 2 4 6 8 और 10। 1 पर कितनी है 10, 2 पर कितनी है 8, 3 पर कितनी है 6, 4 पर 4। ये देखिए नेगेटिव स्लोप बनता है जो डीडी डायग्राम कहलाता है। अगर 2 फैक्टर का नेगेटिव रिलेशन होगा तो उनका डायग्राम कैसे बनेगा, ऊपर लेफ्ट से नीचे राइट की ओर, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा। जिन 2 फैक्टर, प्राइस कम हुई तो हमने डिमांड को बढ़ाया, प्राइस बढ़ी तो हमने डिमांड को कम किया, दोनों का नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है हम डिमांड को कम करते जा रहे हैं, इसका डायग्राम हमने बनाया। ये डायग्राम कैसा बना, लेफ्ट टू राइट और नेगेटिव स्लोप वाला डायग्राम बना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट दोनों का नेगेटिव रिलेशन। अब बात करते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट में थर्ड पॉइंट, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। यस, ये सप्लाई क्या होती है, सबसे पहले इसको डिस्कशन करें। सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई का मतलब मार्केट में जो बिकने को आता है, मार्केट में जो प्रोडक्शन होके आता है वो हमेशा क्या कहलाती है, सप्लाई कहलाती है। अगर सपोज खेत में प्रोडक्शन हुआ, सपोज इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन हुआ, सपोज अगर जो है कपड़ा साड़ी का प्रोडक्शन हुआ, सिंथेटिक कपड़े का प्रोडक्शन हुआ, कोई भी प्रोडक्शन अगर होता है और वो अगर मार्केट में बिकने को आता है तो जैसे ही मार्केट में बिकने को आएगा तो अगर सपोज उसको प्राइस पहले वो 200 रुपए मीटर में बेच रहा था, कितने में बेच रहा था, 200 रुपए में। अब उसका मार्केट और 200 रुपए मीटर में बेच रहा था तो सारा का सारा वो 50 गांठे कपड़े की बेच जाता था, 200 मीटर पे 50 गांठ बेचता था। अब पूरे जो है सिंथेटिक मार्केट में, कपड़ा इंडस्ट्री में ये मान के चले कि प्राइस बढ़ गई है, प्राइस बढ़ के 200 रुपए मीटर से लेके और कितनी हो गई है 500 रुपए मीटर, 500 रुपीज मीटर। जैसे ही कपड़े का प्राइस होगा तो ज्यादा सेल करना चाहेगा, पहले 50 गांठे सेल कर रहा था अब इसकी इच्छा होगी 100,000 गांठे बेचे। तो जैसे ही प्राइस बढ़ी वो सप्लाई ज्यादा करना चाहेगा, ज्यादा बेचना चाहेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगा। पर प्राइस अगर नीचे हो जाता है
डाउनफॉल 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 हो जाता है। सपोज 50 रुपए मीटर में उसका कपड़ा सेल हो रहा है तो उसकी इच्छा ही नहीं होगी और बेचने की इच्छा भी होगी तो वह क्या करेगा 50-100 गांठ बेच के भी चला जाएगा। ध्यान रख रहे हैं कि प्राइस और सप्लाई का कैसा रिलेशन है। प्राइस और सप्लाई के रिलेशन की प्राइस अगर बढ़ती है 200 रुपए मीटर से 500 मीटर हुआ तो सप्लाई भी बढ़ाना चाहेगा। प्राइस अगर कम 50 रुपए मीटर तो वह सप्लाई को भी कम करना चाहेगा। जो बेचना चाह रहा है, जो मार्केट में लाना चाह रहा है, तो दोनों का कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। प्राइस एज्यूम करते हैं 1 2 3 4 5 लगातार बढ़ती जा रही है तो सप्लाई भी 2 4 6 8 10 लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि अगर 1 रुपए का पेन बेचना पड़ रहा है तो वह 2 पेन बेचेगा। 2 का अगर प्राइस ज्यादा हो गई है तो सप्लाई ज्यादा करेगा। 3 रुपीज हो गई तो 6 करेगा। तो प्राइस जो इंडिपेंडेंट चर है वो y अक्ष पे आ गई है और जो डिपेंडेंट चर है वो x अक्ष पर सप्लाई आ गया है। देखिए 1 पर कितना है 2, 2 पर कितना है 4, 3। ये डायग्राम बनाने का तरीका है। 3 पर 8 और 10 बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन। अब ये देखिए जिन दो फैक्टर का पॉजिटिव रिलेशन है इस तरीके से उसका डायग्राम बनेगा, राइट। और यहाँ पर ये जो दो पॉजिटिव स्लोप वाले जो डायग्राम है ऐसे ऐसे अपन लिख रहे हैं, यानी ये सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे सप्लाई कर रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये हमेशा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव स्लोप। तो प्राइस और सप्लाई दोनों का हमेशा हमेशा पॉजिटिव स्लोप होता है। इनका डायग्राम पॉजिटिव स्लोप वाला बनता है। एसएस इसका सप्लाई कर्व है। तो जो दिन दो फैक्टर का पॉजिटिव रिलेशन होगा उनका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ये हुआ अपना थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है रिलेशन बिटवीन इनकम और डिमांड। इनकम और डिमांड का कैसा रिलेशन है वो भी अपन डिस्कशन करते हैं कि इनकम अगर आपकी ज्यादा है, पापा की इनकम अगर ज्यादा होगी, सपोज इनकम और डिमांड। अगर इनकम ज्यादा है, पहले तो पापा जो है 10,000 ही अर्न कर रहे थे, अब पापा की इनकम हो गई 20,000। लो भाई 20,000 जैसे होती है, हमें तो टी शर्ट भी रोज रोज नए नए पहन के जाने, हमको शूज भी नए चाहिए, हमको घड़ियां भी नई चाहिए, मोबाइल भी नया चाहिए। लो भाई जैसे इनकम ज्यादा होती है तो हम डिमांड क्या करते हैं? ज्यादा। सभी बच्चे सही तो कह रही हूँ ना, आपकी भी इच्छा होती है ना ज्यादा ज्यादा लेने की, मेरे पापा ज्यादा पैसे लाए भाई, जल्दी से जल्दी अपन ज्यादा खर्चा करें। और इनकम जैसे कम हो जाती है, पापा की 10,000 से कम होकर 5,000 हो जाती है, तो मम्मी फटाफट हर चीज में आपको मना करने लग जाती है कि अपने को ये भी नहीं लाना, वो भी नहीं लाना, टी शर्ट भी एक से काम चलाओ, इस महीने आपको ये नहीं मिलेगा, मोबाइल जो पुराना है उसी से काम चलाओ, मुझे तो एक साड़ी से काम चल जाएगा। यस, तो इनकम अगर बढ़ती है तो हम डिमांड बढ़ाते हैं, इनकम कम होती है तो हम डिमांड भी कम कर देते हैं। दोनों का हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। और पॉजिटिव रिलेशन अभी देखा कैसे बनेगा? ऊपर की ओर ये इनकम हो गया और ये डिमांड हो गया। ये इस तरीके से आई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा ये जो है वो है फोर्थ पॉइंट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ पॉइंट जो अपन ने लिखा है उसका कि इनकम और डिमांड का कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। फिफ्थ पॉइंट कहता है रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। अब यहाँ डिफरेंस है, उस चीज का ध्यान रखें। डिमांड पहले आएगा और प्राइस बाद में आएगा। पहले प्राइस फर्स्ट जो सेकंड पॉइंट था उसमें प्राइस पहले था और डिमांड बाद में था, बट अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें डिमांड पहले है और प्राइस बाद में है। डिमांड अभी देखिए, जिस चीज का डिमांड आप ज्यादा करते हैं, सपोज हमको जो है अभी स्मार्टफोन आईफोन दे दे तो उसकी मार्केट में आप डिमांड ज्यादा करते हैं, उसकी मार्केट में प्राइस भी क्या है? ज्यादा। आईफोन की अगर आप डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, अब अभी कहे कि आई4 फोन 4 ले 7 ले 8 लो तो कोई नहीं लेगा, बट जिस चीज की आप डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, अगर आपको कहे i14 लेना है, 15 लेना है, i13 लेना है, तो उसकी आप डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो उसकी मार्केट में प्राइसेस भी क्या है? ज्यादा है। बट जिस चीज की डिमांड नहीं कर रहे हैं तो उसकी मार्केट में सपोज कम कर रहे हैं। अब कीपैड मोबाइल है, उसकी अगर जो है डिमांड, कीपैड मोबाइल की डिमांड बहुत कम कर रहे हैं तो उसकी मार्केट में कोई भी लेना चाहता, किसी के हाथ में भी आती तो बड़ा शर्म से वह बच्चा छुपा छुपा के अपने बैग में रखेगा। तो जिस चीज की डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइसेस भी मार्केट में क्या हो जाएगी? कम। अगर डिमांड ज्यादा होगी आईफोन की तो प्राइसेस भी ज्यादा है, कीपैड की डिमांड अगर कम है तो उसकी प्राइसेस भी कम है। तो यहाँ वर्ड में डिमांड पहले ले रही हूँ, इनकम बाद में डिमांड पहले ले रही हूँ, प्राइस बाद में ले रही हूँ। डिमांड पहले, प्राइस बाद में। सेकंड पॉइंट में क्या था? प्राइस पहले, डिमांड बाद में। यहाँ क्या है? डिमांड पहले और प्राइस बाद। दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना है अपने को। तो अगर डिमांड ज्यादा है जिस चीज की तो प्राइस भी ज्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइस भी कम है। दोनों का कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। इस चीज का ध्यान रखें। ये है अपना फिफ्थ पॉइंट। क्लियर सभी को? यस, फिफ्थ पॉइंट क्लियर? यस। अब बात करते हैं अपन सिक्स पॉइंट।
रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। यस, हमें तो तरबूज खाने की बहुत इच्छा हो रही है, वाटरमेलन। अगर वाटरमेलन आपको कहें कि आप सर्दी में जाओ वाटरमेलन लेने, जाते हैं, हर जगह घूमते हैं, वाटरमेलन कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं मिलेगा तो ऑफ सीजन वाला वाटरमेलन मिलता है, और ऑफ सीजन वाला वाटरमेलन आप भी जानते हैं 200 रुपए किलो आएगा, ठीक है। कहीं जो चीज कहीं नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। तरबूज अगर अभी खाना है, सपोज आपको सर्दी में वाटरमेलन खाना है, तो उसकी प्राइसेस, सप्लाई कम है, बहुत कम है मार्केट में, तो उसकी प्राइसेस मार्केट में क्या है, बहुत ही ज्यादा। जो चीज मुश्किल से मिलती है उसकी प्राइसेस मार्केट में क्या रहती है, ज्यादा। बट यही वाटरमेलन आपको अप्रैल में, जून में अगर खाना है तो हर जगह एक वाटरमेलन के ढेर लगे रहेंगे। सब्जी मंडी जाए, कृषि उपज मंडी जाए, कहीं पे भी जाए, हर जगह वाटरमेलन है। तो वाटरमेलन दिख रहा है, वाटरमेलन, तो उसकी सप्लाई क्या है, ज्यादा। अब जब आप पूछने जाते हैं, हम तो अब 200 रुपए 300 रुपए किलो के हिसाब से पैसा लेके गए, वहां जाते हैं, वहां पूछते हैं रेट क्या है, बोला 20 रुपए किलो। लो भाई, इतना सस्ता मिल गया क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो मार्केट में उसकी प्राइसेस क्या है, बहुत ही कम। सप्लाई जब कम है तो मार्केट में प्राइसेस क्या है, ज्यादा। सप्लाई वर्ड पहले लिया है। 6 पॉइंट और थर्ड पॉइंट में देखिए डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट में प्राइस पहले, सप्लाई बाद में। 6 पॉइंट में सप्लाई पहले और प्राइस बाद में है। तो सप्लाई और प्राइस का रिलेशन जो है, सप्लाई अगर ज्यादा है वाटरमेलन की तो प्राइसेस कम है, सप्लाई कम है तो प्राइसेस ज्यादा है। दोनों का हमेशा हमेशा कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। तो ये हुआ आपका 6 पॉइंट कंप्लीट, दैट्स क्लियर। 7 पॉइंट पे चलते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस कैसे होता है। वेरी गुड। मार्केट में जो प्राइसेस चलती है कि जो है वाटरमेलन 20 रुपए किलो, देन शक्कर है 50 रुपए किलो, गेहूं 25 रुपीज केजी, टी शर्ट है ये इतना है 500 रुपीज का, 1000 रुपीज का है, देन डायमंड है ये इतने रुपीज का है, देन ये जो रूम है इसका रेंट जो है, इस शॉप का रेंट है वो 10,000 है, इस ऑफिस का रेंट 50,000 है। ये प्राइसेस, ये आज वर्कर आएगा अपने यहाँ पे सफाई करवानी है, ये वर्कर 1,000 रुपए लेगा। तो ये प्राइसेस कैसे डिटरमाइंड होती है, कौन डिटरमाइन करता है, कैसे होती है? तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होती है, जनरल लैंग्वेज में, जहां इस गुड की जिस प्राइस, जिस गुड को आपको लेना है उसके डिमांड और सप्लाई जहां इक्वल होते हैं, जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होंगे वहीं पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। तो जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होंगे, सपोज प्राइस है 1 2 3 4 5, डिमांड है वही एग्जांपल जो अभी अपन ने लिए 10 8 6 4 2, सप्लाई है 2 4 6 8 10। देखिए अब यहां पर अपन थोड़ा सा देखते हैं। मैं अगर देखिए कहां पर इक्वल है, दोनों को देखिए अच्छे से, बहुत अच्छे से देखिए, आपको खुद को देखना है, अच्छे से देखना है। 10 8 6 4 2 वो है 2 4 6 8 10, तो कहां इक्वल है, 6 और 6 पर दोनों बराबर है। यहां प्राइस कितनी है 3 रुपीज, तो 6 इक्वल टू 6, डी इक्वल टू एस, प्राइस कितनी हो गई है इकोनॉमी के अंदर 3 रुपीज। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि मार्केट के अकॉर्डिंग में कैसे प्राइस डिटरमाइन होती है, जहां पर डिमांड और सप्लाई, किसी भी गुड को लेना है, शॉप की डिमांड और सप्लाई जहां बराबर होगी, शक्कर की डिमांड और सप्लाई कहां इक्वल होती है, मजदूर की डिमांड और सप्लाई कहां इक्वल होती है, कपड़े की डिमांड और सप्लाई कहां इक्वल होती है, ये सब जो अपन देख रहे हैं, कैपिटल की डिमांड और सप्लाई कहां इक्वल होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। सपोज ये है आपका डिमांड कर, ये है डीडी डिमांड कर, ये है एसएस सप्लाई कर, ये दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। वहीं पर सपोज ये है 6 और ई, मतलब हमेशा ध्यान रखें जहां इक्विलिब्रियम, 2 पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो 3 रुपीज बोल सकते हो या पी बोल सकते हो, पी मतलब प्राइस। तो जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे वहीं पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। इस चीज का ध्यान रखें, डिमांड सप्लाई कर्व को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये पूरे इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, या जल्दी से जल्दी पढ़ लें। अब बात करते हैं 7 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या, 8 पॉइंट सॉरी, सुपीरियर गुड्स क्या होती है। सपोज अपन सुपीरियर गुड्स, यस मैं एक तरफ लिखती हूँ सुपीरियर, एक तरफ लिखती हूँ इंफीरियर। इंफीरियर इंफीरियर गुड और सुपीरियर गुड्स क्या है, 8 और 9 पॉइंट। 8 पॉइंट सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर वर्ड से समझ में आ रहा है, सुपीरियर जो सुपर, सुपर कौन सा चीज होगी? क्या कोई गरीब व्यक्ति को देखा उसके घर में एसी लग रहा है? क्या किसी गरीब व्यक्ति के घर में अपने हाथ में क्या डायमंड पहने हुए देखा? नहीं।
जो जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो सुपीरियर गुड्स को यूज करता है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज एक व्यक्ति है वो 1000 रुपीज अर्न करता है महीने का। ऐसा व्यक्ति भी होता है जो केवल 1000 रुपीज अर्न करता है। वो 1000 रुपीज अर्न करता है और उसको कहते हैं कि तेरे घर में एसी लगा। कभी पॉसिबल नहीं, उसको तो गर्मी भी नहीं लगती, उसके घर में तो फैन भी नहीं चाहिए। 1000 रुपीज इनकम है, जब तक फैन भी नहीं चाहिए। पर उसकी 3000 रुपीज इनकम हो जाती तो फैन अपने आप ही आ जाता, गर्मी लगने लग जाती है। 5000 क्या 10,000 रुपीज जैसे उसकी इनकम हो जाती है तो उसमें बहुत ही गर्मी लगती है, अब उसके घर में कूलर लग जाता है। अब उसके भाई लॉटरी लग गई, बहुत अच्छी सर्विस लग गई भाई, अब तो उसकी इनकम जो है 10,000 से 40,000 उसकी इनकम हो जाती है। तो घर पे आता है, कूलर में सोता है तो उसको चुपचिप और सफोकेशन होने लगता है, चिपचिप हो जाती है, सफोकेशन होता है। अब उसको क्या चाहिए? एसी चाहिए। तो सुपीरियर गुड्स क्या है? बहुत अच्छे समझ में हो गए कि समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उन गुड्स की डिमांड बढ़ती जाती है। कभी भी अगर गरीब व्यक्ति वो सुपीरियर गुड्स की डिमांड नहीं करेगा, जिसकी इनकम ज्यादा है वही उस चीज की डिमांड ज्यादा करेगा। तो इनकम में जिन गुड्स की इनकम में और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है वह कौन सी गुड्स कहलाती है? सुपीरियर गुड्स। ऐसी गुड्स जिसमें इनकम में और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है वह कौन सी गुड्स होती है? सुपीरियर गुड्स। वेरी गुड। इनकम अगर ज्यादा है तो अगर अपन इनकम की बात करें, डिमांड की, इनकम ज्यादा है तो इनकी डिमांड भी ज्यादा। तो अगर इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है तो सपोज क्या आएगा इसमें? लग्जरी कार, इकोनॉमिक लैंग्वेज में लग्जरी कार हो गया, एयर कंडीशनर हो गया। तो ये सब किसमें आएंगे? सुपीरियर गुड्स। ऐसे गुड्स जिसमें इनकम में डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, सुपीरियर गुड्स, श्रेष्ठ वस्तु कुछ भी बोले, वो सुपीरियर गुड्स कहलाती है। अब इन्फीरियर गुड्स क्या होती है? इन्फीरियर गुड क्या किसी गरीब व्यक्ति के घर में ऐसे देखा? नहीं देखा। क्या किसी गरीब व्यक्ति को देशी घी, अगर एक व्यक्ति, सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति वो 1000 अर्न करता है, कई व्यक्ति हैं जिनको 1000 रुपए भी नहीं कमा सकते, और आप कहते तू देशी, तू कोरी रोटी क्यों खाता है, तू डालडा घी से रोटी क्यों खाता है, तू ऑयल से रोटी क्यों खाता है, तू देशी घी खाएगा। अगर वह देशी घी 700-600 रुपीज केजी का देशी घी खाएगा तो और खर्चा कैसे चलाएगा? तो उसने क्या सोचा? वह सोचता है कि चलो मेरी इनकम कम है तो मैं क्या करता हूँ, डालडा घी, या तो मैं कोरी रोटी खा लूंगा एक दिन और एक दिन मैं ऐसा करता हूँ या तो तेल से खा लेता हूँ या डालडा घी से रोटी खा लेता हूँ। तो उसने सोचा मैं डालडा घी से रोटी खा लेता हूँ। उसका इनकम लेवल कम है तो वह डालडा घी यानी घटिया वस्तु यानी इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करता है। इनकम लेवल कम है, कम कम कम, तो डालडा घी की डिमांड ज्यादा। बट जैसे ही इसकी इनकम बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बढ़ती गई तो घर पे गए रोटी खाने, तो रोटी अगर डालडा घी लगाया गया तो उसको तो बदबू आती, भाई मेरे को तो ये रोटी नहीं चाहिए, अब तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मेरी इनकम बढ़ गई है भाई, अब मैं डालडा घी नहीं खाऊंगा, कोरी रोटी भी नहीं खाऊंगा, अब तो मैं डालडा घी की डिमांड को क्या कर दूंगा? कम कम कम। यस, ऐसी गुड्स जिसमें इनकम अगर बढ़ती है तो उसकी डिमांड, डालडा घी की डिमांड कम हो जाती है, इनकम कम होती है तो डालडा घी की डिमांड को ज्यादा करता है। ऐसी गुड्स जिसमें इनकम में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझे। नेगेटिव रिलेशन होता है तो वह कौन सी गुड्स कहलाती है? इंफीरियर गुड्स। यस, अगर इनकम में और डिमांड, इनकम कम है तो डालडा घी की डिमांड ज्यादा करेगा, इनकम बढ़ गई तो डालडा घी की डिमांड कम कर देगा। दोनों का कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। तो ये क्या होता है? सपोज डालडा घी, जेगरी को भी इकोनॉमिक्स के अंदर इसी यूज लिया जाता है, जेगरी को भी, गुड़ को किसमें यूज लिया जाता है? क्या बोला जाता है? इंफीरियर गुड्स। 8 और 9 पॉइंट आपको समझ में आ गए, क्योंकि बेसिक समझ, पहले इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए पहले ये समझना जरूरी है। 10 पॉइंट कहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, और 11 है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री 8 और 9 पॉइंट को देखते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। आपको जब भी मैं क्लास लेती हूँ, आपको यूट्यूब पे पढ़ाने आती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, तो मुझे चाय बहुत चाहिए, बिना चाय के मैं रह ही नहीं सकती। एक दिन की जब भी मैं वीडियो बनाने आती हूँ चाय पी के फिर आती हूँ, फिर वीडियो बनाने आती हूँ, फिर चाय पी के आती हूँ, फिर कोई काम करती हूँ, क्लास में जाती हूँ, क्लास पढ़ाने ऑफलाइन के लिए, तब भी मैं बहुत सारी चाय पीती हूँ। बट एक दिन क्या हुआ, मैं जैसे वीडियो बनाने आई तो चाय वाला नहीं आया, उसने कह दिया अभी चाय तो मैडम मेरे पास नहीं है, चाय पत्ती खत्म हो गई, चाय है ही नहीं, मैं बना ही नहीं सकता। भाई चाय नहीं है तो मैं तो क्लास नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे तो इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए। बोला कॉफी है मैडम, कॉफी बना के ला सकता हूँ। मैंने कहा कॉफी दे दे, मुझे एक कॉफी पीनी ही पड़ेगी, बिना कुछ पिए मैं क्लास नहीं ले सकती। चाय की जगह मैं क्या पी सकती हूँ? कॉफी। चाय जब एक गुड के स्थान पर
दूसरी गुड को यूज किया जा सकता है। एक गुड का रिप्लेस दूसरी गुड से किया जा सकता है। आप लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, आप जो यूट्यूब देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। क्लासेस घर में आते से ही जैसे जैसे आपकी तो ठंडी ठंडी चिल्ड निकालते जाएंगे, पीते जाएंगे। भाई पेप्सी नहीं तो मिरिंडा, मिरिंडा नहीं तो कोको कोला, तो बहुत सारी आपकी चलती है। तो मिरिंडा, पेप्सी, कोको कोला, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स आप एक गुड के, एक पेप्सी की जगह मिरिंडा, मिरिंडा की जगह कुछ भी ले सकते, पिज्जा की जगह बर्गर, बर्गर की जगह एक गुड के स्थान पर दूसरी गुड का रिप्लेस किया जा सकता है। तो इट मींस वह सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती है। और सब्स्टिट्यूट में सबसे एग्जांपल जो होता है वो टी एंड कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक का होता है। पिज्जा, बर्गर भी आप ले सकते हैं। तो जब एक गुड का रिप्लेस दूसरी गुड से किया जा सकता है तो वह कौन सी गुड्स होती है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक गुड का रिप्लेस टी एंड कॉफी, एंड फिर अपन बात करते हैं टी एंड कॉफी हो गया, सारी कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी की जगह मिरिंडा। बट कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जब एक गुड के साथ साथ दूसरी गुड की आवश्यकता होती है। मैं जब क्लास के अंदर जाती हूँ तो मुझे मार्कर चाहिए, बिना मार्कर के मैं नहीं पढ़ा सकती। मैं आपको YouTube की क्लासेस अगर लेनी है तो मुझे टीवी पैनल लाइट चाहिए, बिना टीवी पैनल के मैं नहीं पढ़ा सकती। बिना बोर्ड के, ये जो बोर्ड है, बिना बोर्ड को यूज किए मैं आपकी क्लास नहीं ले सकती। तो क्लास लेना है तो उसके साथ साथ बोर्ड चाहिए, ठीक है। अगर क्लास लेनी है तो मुझे पेन चाहिए, बिना पेन के मैं नहीं पढ़ा सकती। तो अगर जो है दो गुड्स आपस में, यानी एक गुड के साथ साथ जब दूसरी गुड की आवश्यकता होती है, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेती हूँ तो पेन है पर इंक नहीं है, तो पेन के साथ साथ इंक चाहिए। अगर इंक खत्म हो गई तो पेन से लिखना अपने आप ही बंद हो जाएगा। मैं स्कूटर से आ रही हूँ, यहाँ पे गाड़ी से आ रही हूँ, कार से आ रही हूँ, आते आते मेरे को क्लास लेनी है, पर आते आते कार में पेट्रोल खत्म हो गया, स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया तो कार नहीं चल सकती। तो स्कूटर है पर पेट्रोल नहीं है तो इट मीन्स काम नहीं हो सकता। पेन है पर इंक नहीं है तो काम नहीं हो सकता। क्लास है पर बोर्ड नहीं है तो काम नहीं हो सकता। जब एक गुड के साथ साथ दूसरी गुड की आवश्यकता, दूसरी गुड की नेसेसिटी अपने आप पड़ती है तो कौन सी गुड्स कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। इसमें क्या लिखेंगे? पेन एंड इंक, कार, पेट्रोल। यस, ये तो हो गया आपका 11 पॉइंट तक कंप्लीट है, बिल्कुल बहुत अच्छे से देख लें। अब आता है आपका अब आता है प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन क्या होता है? इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है प्रोडक्शन। ये होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यस, प्रोडक्शन क्या है? अपन तो जनरल लैंग्वेज में समझते थे कि प्रोडक्शन का मतलब होता है, चलो भाई खेत में प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर में गेहूं प्रोडक्शन होके आ गए, चलो भाई प्रोडक्शन हो रहा है, ये भी प्रोडक्शन तो आई। इंडस्ट्री में साड़ियां बन रही है भाई, कपड़ा बन रहा है, इंडस्ट्री के अंदर थैलियां बन रही है, इंडस्ट्री के अंदर टीवी बन रही है, वो सब प्रोडक्शन है। तो और प्रोडक्शन क्या है ये भी तो बताइए। प्रोडक्शन का मतलब और क्या क्या होता है वो भी समझते हैं अपन। सपोज जंगल में लकड़ियां पड़ी है, वो कुछ काम की नहीं है, वेस्टेज है, बट यहाँ लाके हमने ये सारा फर्नीचर, आप जो बैठे हैं ये सब फर्नीचर, आपकी टेबल है, आपकी जो आप चेयर पे बैठे हैं, टेबल पे लिख रहे हैं, आपकी अलमीरा जिसमें बुक्स पड़ी हुई है, ये सब जो फर्नीचर बन गया है वो सब क्या है कि लकड़ी वहां पर कुछ काम की नहीं थी, बट यहाँ लाके आपने फर्नीचर बना दिया, तो वो लकड़ी में प्रोडक्शन, यानी आपने यूटिलिटी को बढ़ाया है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी जो आपका कौन सा पॉइंट है? ये 12 पॉइंट है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, आपने जो यूटिलिटी को और बढ़ाया, लकड़ी की यूटिलिटी को बढ़ाया है, एक्सपांशन किया है, तो इट मींस वह प्रोडक्शन होगा। फिर अगर आपकी बुक्स जो है, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स की बुक्स है, बुक सेलर के पास पड़ी है, आपके घर में अलमीरा में किसी ने, पुराने स्टूडेंट ने रख रखी है अलमीरा में, या किसी के बुक सेलर में पड़ी है, या लाइब्रेरी में पड़ी है, वो कुछ काम की लाइब्रेरी में कोई नहीं पढ़ रहा, लॉक लगाओ, लाइब्रेरी खोल के आप ले आए और आप पढ़ने लग गए, तो आपने बुक्स की यूटिलिटी को बढ़ाया है। जिस की चीज को यूटिलिटी को बढ़ा रहे हो। नदी के किनारे मिट्टी पड़ी है, वो कुछ काम की नहीं है, पर यहाँ आके और आपने ये सारी बिल्डिंग खड़ी कर दी, अपना ये रूम बन गया, अच्छा सा क्लासरूम, अपना टीवी पैनल, अपन पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो आपका ऑनलाइन सेटअप हो रहा है। तो ये सब क्या है? क्रिएशन, यूटिलिटी, यानी कुल मिला के मिट्टी थी, कुछ काम की नहीं थी, बट यहाँ आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग बन गई है, तो इसका मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, यूटिलिटी को बढ़ाया है। तो जिस चीज में आप यूटिलिटी को बढ़ाते हैं वो क्या कहलाती है? प्रोडक्शन कहलाता है। तो प्रोडक्शन वो ही नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वो ही नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वो सब कुछ है जो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी,
कि जिस किसी चीज में यूटिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, उसको और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है, इट मीन्स वह प्रोडक्शन कहलाता है। तो ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपन, जिसके बिहाव पे अपन इकोनॉमिक्स को और इजी बना सकते हैं। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो आपको कहीं फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट सीधा समझते हैं अपन तो चैप्टर वाइज की शुरुआत कर लेते। लो भाई चैप्टर वाइज शुरुआत करोगे तो जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स शुरू समझ में आए। आपको इकोनॉमिक्स वैसे ही पढ़नी है जैसे जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। फिर भी आपको लगता है कि मैम हमको जो है ये चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको हम इस एग्जाम्पल को लेके भी और पढ़ सकते हैं क्या इस टॉपिक के लिए एग्जाम्पल सुटेबल हो सकता है क्या, तो आप एक कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम को, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊंगी। तो जल्दी से जल्दी आप पढ़े, जल्दी से जल्दी आप अपनी क्वेरी सॉल्व करवाएं, और जल्दी से जल्दी कोई कमेंट सेक्शन में आपको लगता है, आपको और याद आ जाता है कि मैम इसमें क्या डिमांड और प्राइस का रिलेशन भी ले सकते हैं, क्या प्राइस और डिमांड का भी ये रिलेशन ले सकते हैं क्या। थैंक यू। कितना बनाया? क्लियर से आ रहा है मैडम, इस पर इसमें ऐसे क्लोज